This is exercise 7A D1 and we are working with question number 9B part of the question. And in the question we have three ratios on the left side and three ratios on the right side. So first of all, and we have to calculate the value of x and y. So first of all, whatever is given in the mixed number, you will convert it into improper fraction. 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 ऐड कर दिया, इट कम्स 9/2. आफ्टर दैट आपने ये सारी फ्रैक्शन को अपने होल नंबर्स में कन्वर्ट करना है. तो यू विल टेक द एलसीएम ऑफ 2, 4 एंड 2. एलसीएम के लिए आपने देखना है कि तीनों नंबर्स जो हैं या तो तीनों नंबर एक टेबल में आ जाएं या फिर इनमें से दो नंबर्स जो हैं वो कम अज़ कम एक टेबल में आते हों. तो वी सी कि ये तीनों एक ही टेबल में आ रहे हैं, वो है 2 का टेबल. तो अब हमारे पास एलसीएम आ गया इसका 4. तो इस एलसीएम से आपने हर रेशो को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 4 मल्टीप्लाइड बाय एक्स, 3 मल्टीप्लाइड बाय 4, 9/2 मल्टीप्लाइड बाय 4 एंड वी हैव इक्वल टू साइन इन द मिडल. तो अब आपने इसको भी मल्टीप्लाइड बाय 4 करना है और इसको भी मल्टीप्लाइड बाय 4 करना है और y को भी मल्टीप्लाइड बाय 4 करना है. तो यहाँ से अब आपके पास आ गया यू हैव 4x 12, 2 2s are 4 and it becomes 18 is equal to 15 ratio 18 ratio 4y. आफ्टर दैट अब आपको x कैलकुलेट करना है एंड वी डोंट हैव एनी वे कि हम तीनों रेशोज़ को कट ही हैंडल करें. तो हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ से लेफ़्ट साइड से ये दोनों रेशो ले लेते हैं और राइट साइड से ये दोनों रेशो ले लेते हैं ताकि हम x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकें. यहाँ से आपकी चॉइस है, अगर आप सेकंड और थर्ड ले रहे हो तो वहाँ यहाँ से भी राइट साइड से भी आप सेकंड और थर्ड उसकी कॉरेस्पॉन्डेंस में रेशो लोगे. अगर आप यहाँ से फर्स्ट और थर्ड ले रहे हो तो यहाँ से भी फर्स्ट और थर्ड ले सकते हो, लेकिन आप फर्स्ट और थर्ड नहीं लोगे क्योंकि इसमें भी एक्स वेरिएबल आपको कैलकुलेट करना है एंड फॉर द थर्ड रेशो यहाँ से भी वाई. तो आपने रेशो ऐसी लेनी है, यानी कि दो दो करके रेशो आपने राइट और लेफ़्ट साइड से ऐसी लेनी है कि आपके पास सिर्फ एक वेरिएबल उसमें इन्वॉल्व हो. जैसे मैं यहाँ से ले रही हूँ x रेशो 12 इज़ इक्वल टू 18 रेशो 15 रेशो 18, यानी कि मैंने फर्स्ट और सेकंड ली राइट साइड से और फर्स्ट और सेकंड ही मैं ले लूँगी लेफ़्ट साइड से. और यहाँ से आपने फर्स्ट और सेकंड रेशो ली, सेम आप यहाँ से भी फर्स्ट और सेकंड रेशो लेंगे, ये राइट साइड से और ये लेफ़्ट साइड से. अब आपके पास बन गया 4x/12 इज़ इक्वल टू 15/18. एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि अब आप इनको रिड्यूस कर सकते हो. यहाँ पे भी जब आपने इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दिया तो अगर ये दोनों एक ही टेबल में आते हैं, सेम फ्रैक्शन की बात हो रही है सिर्फ, तो मैंने इसको 2 से रिड्यूस कर लिया, फर्दर भी ये 2 से रिड्यूस हो गया. तो ये x/2 सिंपलेस्ट में फॉर्म में बन गया. आप राइट साइड पहले देख लें आप. 5 3 टाइम्स 15, 5 6 टाइम्स 3 5 टाइम्स 15 और 3 6 टाइम्स 18. सो ये बन गया दिस वन. अब फाइनली आपने इसको कर देना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. अगर आप यहाँ पे इसको रिड्यूस ना करते तो यू हैव टू हैंडल अ बिग फ्रैक्शन, दैट वुड बी डिफ़िकल्ट फॉर यू. अब आपने 2 और 5 को मल्टीप्लाई कर देना, क्रॉसली मल्टीप्लाई कर रहे हैं. एक्स को करेंगे पहले 6 के साथ, आप इसको राइट साइड पे लिख लो, लेफ़्ट साइड पे लिख लोगे. फिर उसके बाद आपने 5 और 2 को मल्टीप्लाई किया
और फिर डिवाइडेड बाय 6 कर लिया। मोर ओवर अब आपके पास क्या आ गया, ये 3 आएगा यहाँ पे एंड दिस वुड बी 3 एज वेल। तो अब आपके पास फर्दर आ गया x की वैल्यू आ रही है 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 6। तो ये बन गई आपके पास x की वैल्यू बन गई 5/2 और ये फिर अब आपने इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, आपने इसको मिक्स्ड नंबर में लिख दिया। मिक्स्ड नंबर में लिखने के लिए यू विल डिवाइड इट बाय 2 and you come with 2 whole 1/2 2 whole will be written here, this remainder here and this 2 the divisor 1 here. So this was all about a part of the question and we will be taking the rest of the will be doing the rest of the solution for b part of the question. ये अब आपके पास x की वैल्यू आ गई है। अब y की वैल्यू के लिए आपने इसको क्वेश्चन को आपने यहाँ तक तो सॉल्व रखना है जहाँ पे आपने एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लिया था इनटू होल नंबर, आपने फ्रैक्शन को और इम्प्रॉपर मिक्स्ड नंबर को आपने कन्वर्ट कर लिया था। उसके बाद आपने इसका फर्दर सोल्यूशन करना है y की वैल्यू के लिए। अब मैं ले रही हूँ सेकेंड और थर्ड रेशो, क्योंकि सेकेंड और थर्ड रेशो में मेरे पास वेरिएबल y इन्वॉल्व है। आप x की वैल्यू यहाँ प्लेस करके भी इसको कर सकते हैं, बट दैट वुड बी अ लिटिल बट डिफिकल्ट फॉर यू, फिर आप इसको दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये इजी वे है कि अब आपने सेकेंड रेशो और थर्ड रेशो ले ली लेफ़्ट साइड से और इसकी कॉरिस्पॉन्डिंग में सेकेंड रेशो और थर्ड रेशो ले ली राइट साइड से, और फिर उसी तरह आपने इसको लिख लिया फ्रैक्शन की फॉर्म में। अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं y की वैल्यू, फाइंड y फ्रॉम हियर। अच्छा, फिर उसके बाद इसको लिख लिया 18/4y और यहाँ से आप इसको रिड्यूस कर सकते हो 6 2 टाइम्स 12 6 3 टाइम्स 18, देन आप इसको 2 से रिड्यूस कर सकते हो। अब आपके पास रिड्यूस होने के बाद फ्रैक्शंस बन गई 2/3 और 9/2y। अब आप इसको फर्दर मल्टीप्लाई कर दो, इट बिकम्स 4y इज इक्वल टू 27 और y की वैल्यू आ गई आपके पास 27 डिवाइडेड बाई 4। और आप इसको मिक्स नंबर में लिखना चाहो तो डेफिनेटली यू विल राइट इट, दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसमें आपका न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो यू विल कन्वर्ट इट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फोर 6 टाइम्स 24 यू विल हैव विद 3, तो अब आप इसको लिखोगे 6 होल 3/4 विल बी योर आंसर इन mixed number. So this is the value of y. I'm going to revise it so that you can get it properly कि आपने पहले x की वैल्यू निकालने के बाद अब यहाँ से मैंने थर्ड और सेकेंड और थर्ड रेशो ली लेफ़्ट से और उसकी कॉरिस्पॉन्डिंग में सेकेंड और थर्ड रेशो ली राइट साइड से। उसके बाद एज़ यू नो कि जब आपके पास ये इस तरह से रेशो हैं आप इनको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख के आपने इसको रिड्यूस कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया 6 के टेबल के साथ इस वाली फ्रैक्शन को मैंने किया और 2 के टेबल से इस वाले को किया। आपकी चॉइस है, किसी भी टेबल में ये दोनों नंबर्स आते हैं, ये 3 के टेबल में भी आते हैं 2 के टेबल में भी आते हैं, आप 2 दफ़ा इसको करके कर लें, आपकी चॉइस है। मैंने इसको डायरेक्ट 6 के टेबल से रिड्यूस कर लिया, तो ये अब मेरे पास फाइनल आंसर आ गया 2/3 और 9/2y। फिर देन आई क्रॉसली मल्टीप्लाई दीज 2 फ्रैक्शंस अलजेब्रा की फॉर्म में, फिर हमने इसको लिख लिया यहाँ से और फिर y की वैल्यू हमने यहाँ से अलग सेपरेट की तो भी काम विद द फाइनल आंसर जिसको हमने
मिक्स्ड नंबर में लिख लिया। दिस वॉज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 9 बी पार्ट। थैंक यू वेरी मच एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़। थैंक